Yeah. Hello everyone, how are you? Hope you all will be fit and fine. तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, क्लास 8 का। और हम इसमें फिजिकल और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल की, कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ये दोनों हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये फोर्थ पार्ट है फोर्थ चैप्टर का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो इस वीडियो में हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, विद वाटर एंड विद एसिड पढ़ेंगे। हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद द वाटर एंड हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद द एसिड। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद द वाटर, सबसे पहले वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले वाटर से रिएक्शन पढ़ते हैं कि वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन सभी मेटल क्या एक ही बिहेवियर से रिएक्ट करते हैं, एक ही जैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मेटल रिएक्ट विद द वाटर, डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद द वाटर, कि अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ एक्सप्लोजिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, वाटर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हर मेटल रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ एक्सप्लोजिव तरीके से करते हैं, कुछ बहुत तेजी से करते हैं, कुछ फास्ट, कुछ स्लो करते हैं रिएक्ट। ठीक है, मतलब कहने का कि मेटल रिएक्ट करते हैं लेकिन डिफरेंटली करते हैं, अलग अलग, हर मेटल अलग अलग रिएक्ट करता है वाटर के साथ। और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है आफ्टर रिएक्शन विद द वाटर। ठीक है, इसमें से हम एक सोडियम लेते हैं, मेटल है सोडियम। तो सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम वाटर और ऑक्सीजन दोनों से विग्रसली रिएक्ट करता है, मतलब एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है। इट कैचेस फायर वेरी इजिली, ये फटाफट आग पकड़ लेता है। आप किसी भी बेटा जो भी सोडियम का पीस है, सोडियम मेटल का जो पीस होता है, आप उसको खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एयर रहेगी तो वो एयर में रिएक्शन करता है सोडियम, तो एयर से रिएक्ट करके, एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो आग पकड़ लेगा, और अगर उसे वाटर में डालते हैं तो भी वो आग पकड़ लेगा। तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या करता है, ये बहुत ही जल्दी फायर कैच करता है, एंड व्हेन इट कैप्ट इन अ एयर एंड वाटर, इसी वजह से ये इसको एयर और वाटर से प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब इसको स्टोर कहाँ करते हैं, अब ये एयर से भी रिएक्ट करता है, वाटर से भी रिएक्ट करता है, तो हम इसे कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे आके इसे प्रिजर्व करके, तो हम इसे प्रिजर्व करते हैं, इसे स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में रख के। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि आप जो है सोडियम को कैसे प्रिजर्व करके रखते हो, कैसे स्टोर करके रखते हो, तो आप इसे कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि सोडियम, ये रिएक्शन है कि सोडियम जो होता है वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O बनाता है। अब आप देखो कि इस बीकर में मैंने एक सोडियम मेटल का एक पीस डाला था, और आप देख रहे हो कि कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा है। तो ये डेंजरस भी बहुत होता है, इसे अगर इसी कोई एक्टिविटी अगर लैब में आप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करनी होती है। उसके बाद आता है आयरन। अब देखो, अगर आयरन जो है बेटा, आयरन क्या करता है, आयरन रिएक्ट बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। सोचो कि अगर आयरन भी सोडियम की तरह रिएक्ट करता होता तो क्या आयरन के जो किचन यूटेंसिल्स हैं वो आयरन के बनते, नहीं बनते। किचन यूटेंसिल कैसे बनते आयरन के, अगर ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता तो इसीलिए मैं बता रही थी कि हर मेटल क्या करता है, डिफरेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आयरन क्या होता है, स्लो रिएक्टिव होता है। उसके बाद आते हैं हम नॉन मेटल पे, कि तो चलो मेटल तो सारे रिएक्ट करते हैं, अब देखते हैं कि नॉन मेटल, जितने भी बेटा नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, वो कोई रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ, वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होती।
ठीक है। इसी चाहे वो कितना भी बेटा रिएक्टिव हो, जैसे कि फास्फोरस, फास्फोरस हाई रिएक्टिव नॉन मेटल है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ता है, लेकिन कहाँ, जब आप इसको ओपनली रखते हो, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कि जब इसको आप एयर में ऐसे खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेगा, लेकिन ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इसी वजह से जो फास्फोरस है उसको हम कहाँ स्टोर कर के रखते हैं, वाटर के अंदर। तो देखो आप यहाँ पे कि फास्फोरस जो नॉन मेटल है उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है। और जो सोडियम होता है उसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिनल में, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट करता है वाटर से, इसीलिए उसको उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद द वाटर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल का। उसके बाद आता है, एक एक्टिविटी करते हैं हम सोडियम के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है 250 ml का, और उसको फिल करना है, हाफ फिल करना है वाटर से। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, एक स्मॉल पीस सोडियम का जो मेटल है उसका स्मॉल पीस कट करना है। और ध्यान रहे कि जो भी सोडियम मेटल का पीस आप कट कर रहे हो वो बिल्कुल ग्रेन जो होते हैं ना, चाहे वो व्हीट हो, मिलेट हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, उतने जितना छोटा उनके जो दाने होते हैं ग्रेन के, उतना छोटा आपको पीस लेना है, बड़ा पीस नहीं आपको कट करना है। ठीक है। उसे फिल्टर पेपर से ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आप उसको किस में, बीकर के अंदर फिल करते हो। फिल्ड बीकर के अंदर आप डिप कर देते हो। जैसे ही डिप करते हो इट रिएक्ट्स विग्रसली। देख रहे हो कितनी तेजी से ये रिएक्ट कर रहा है, तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसीलिए बोलते हैं ये एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है। उसके बाद आता है कि जब आप बेटा इसे रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद आप जब बीकर के पास जाओगे और उसे टच करोगे तो वो गर्म रहेगा। ठीक है। तो जब आप तो क्या इसे कहते हैं कि इट बिकम्स हॉट, जो बीकर हो जाएगा काफ़ी हॉट हो जाएगा। अब क्या करना है कि देखिए, जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस एयर में इवॉल्व हो जाती है, मतलब एयर में चली जाती है। तो आपके पास बचा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आपको लिटमस पेपर पे चेक करना है, दोनों लिटमस पेपर पे, ब्लू पे भी और रेड पे भी। जब आप ब्लू और रेड पे चेक करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो रेड लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाता है ब्लू में। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो ये भी पता चल गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। ठीक है। रिएक्शन विद द एसिड, रिएक्शन जब आप करते हैं एसिड के साथ तब क्या होता है, मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल किससे रिएक्ट करती है, एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, एंड बर्न्स विद द पॉप साउंड, और पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है, मतलब इसमें इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। पॉप साउंड, अब ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, ये पॉप साउंड ये इंडिकेट करता है कि अगर किसी भी गैस में से इस तरह का साउंड आ रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है। उसमें किस गैस की प्रेजेंस है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। तो एक एक्टिविटी करनी है हमें, हमें एक्टिविटी किसकी करनी है, जिंक की एक्टिविटी करनी है, जिंक ग्रैनुअल्स की एक्टिविटी करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और हमें देखना है कि जो भी गैस इवॉल्व होगी, जो गैस प्रोड्यूस होगी, वो कौन सी गैस है। तो सबसे पहले हम जो लैब में आपका पता है स्टैंड वगैरह होते हैं, तो हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा जिंक के ग्रैनुअल्स लेने हैं। उन ग्रैनुअल्स में हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद हमें उसे, ये जो कॉक लगी हुई है इस कॉक से उसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो उसमें से कुछ गैस इवॉल्व होगी। जो भी वो गैस इवॉल्व होगी उसको, ये जो डिलीवरी ट्यूब, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ना इस शेप की, ये वाली, इस ट्यूब का नाम है डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी मतलब यहाँ से ये गैस को यहाँ डिलीवर करे देगी। ठीक है। तो ये जो गैस है उसको टेस्ट ट्यूब से, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम किसके अंदर लेकर आएंगे, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर सोप का सॉल्यूशन, मतलब साबुन का घोल पड़ा है। जब गैस को इसके इसमें से हम पास करवाएंगे तो बबल्स निकलेंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे, बबल्स। अब इन बबल के पास जब हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, इन बबल के पास क्या लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो बर्निंग कैंडल लेके जाने के बाद आपको, जब बर्निंग कैंडल आप लेके गए तो आपको एक पॉप साउंड क्रिएट होगा। ठीक है ना, बर्निंग हाइड्रोजन गैस विद दी पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस जो होगी, जो ये गैस है किसके साउंड के साथ बर्न होगी,
ये होगी पॉप साउंड के साथ। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो ये साउंड अगर पॉप साउंड आ रहा है तो वो कौन सी गैस की प्रेजेंस को प्रूव करता है, वो प्रूव करता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो आपने देखा इसमें कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप जिंक क्या है, मेटल, तो मेटल की रिएक्शन आपको पता चल गई। उसके बाद आपका आता है ऑल नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। देखो नॉन मेटल जो है ना तो वो वाटर से रिएक्ट करते हैं बेटा, और ना ही वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज से रिएक्ट करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये तो बहुत ईजी है कि नॉन मेटल की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे कोई पूछे तो आप यही कहोगे कि नॉन मेटल तो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो ना तो वाटर से रिएक्ट करते हैं ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सल्फर है, वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। किससे करता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। और क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो सिर्फ सल्फर ही नाइट्रिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट से तो कोई भी नहीं करता, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से सल्फर रिएक्ट करता है। तो ये थी रिएक्शन मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, किसके साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ। So that was all about the chemical properties of metals and non-metal and reaction of with the acid and the water. तो यहाँ आपकी जो chemical properties का पूरा जो part था वो complete होता है। So thanks for watching this video. अब आपका जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ हम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूज है, तो वो पढ़ेंगे हम साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे और आपको रिएक्टिविटी भी बताऊंगी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। So thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education. Thanks for watching.